सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने भेजे गए मटेरियल को एक विषय के अंतर्गत कैसे डालें, जिसके जो आपके विद्यार्थी के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा, कैसे वो हेल्प करेगा आपके स्टूडेंट के लिए। ये जो वीडियो है वो गूगल क्लासरूम के लिए है। गूगल क्लासरूम में अपने भेजे गए मटेरियल को मैनेज कैसे करें। जैसे कि हम गूगल क्लासरूम में गए और गूगल क्लासरूम में मैं इन क्लासेस में ऐड हूँ। जैसे मैं क्लास 7A में गया। क्लास 7A में स्ट्रीम में बहुत सारे ऐसे डे बाय डे डला होता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ढूंढने में दिक्कत होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास वर्क में जाके देखेंगे और अपने स्टूडेंट को बोल सकते हैं बेटा क्लास वर्क में जाइए और मेरे इस विषय को ढूंढिए करके, इस सब्जेक्ट को ढूंढिए करके। तो जैसे मैं क्लास वर्क में गया और एकदम नीचे जाके देखता हूँ तो बहुत सारे मटेरियल डाले गए हैं और कई लोगों ने टॉपिक भी डाला, जैसे कि टर्म एंड वन, SST है ना, मैथमेटिक्स। ये मेरा मैथमेटिक्स है। वैसे ही जो इससे ऊपर के हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं डाला गया है, जैसे कि ये सब है, इन सब में सब्जेक्ट नहीं डाला गया है। तो जैसे कि ये पहला है संस्कृत प्रथम पाठ जो 15 जून को डाला हुआ है, ये डिलीट नहीं होगा, इनको कृपया अन्यथा न लें, है ना। इसको जैसे कि आप जाके एडिट कर सकते हो। एडिट में गए और ये टॉपिक, ये नो टॉपिक लिखा हुआ है। नो टॉपिक को क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपके सामने रहेंगे जो पहले से क्रिएट है। तो ये जो टॉपिक है वो संस्कृत विषय से रिलेटेड है, तो संस्कृत इसमें पहले से क्रिएटेड नहीं है। अगर होता तो वो उसको सेलेक्ट कर लेते, जैसे कि अगर हिंदी होता तो मैं हिंदी को सेलेक्ट करता, वो टिक लग गया, सेव कर देता। लेकिन हिंदी अभी नहीं है, ये संस्कृत का टॉपिक है, तो हम करेंगे ऐड टॉपिक। सबसे ऊपर में है ऐड टॉपिक जो कि ब्लैंक है। नो टॉपिक के ऊपर में ऐड टॉपिक, मैंने ऐड टॉपिक को क्लिक किया, ये मेरा कीबोर्ड आ गया। मैं यहाँ लिख दूंगा संस्कृत, ये संस्कृत टाइप हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये जो मेरा संस्कृत प्रथम पाठ है वो संस्कृत विषय में, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसमें जाके टॉपिक में सेव हो जाएगा। ये मैंने उसको सेव कर दिया। ये संस्कृत विषय में मेरा ये 15 जून का टॉपिक सेव हो गया। फिर से संस्कृत का खींचा गया है, फिर से उसको मैंने एडिट में गया और फिर से टॉपिक में मैंने क्या सेलेक्ट कर दिया, संस्कृत सेलेक्ट कर लिया। फिर से उसको मैंने सेव कर दिया, ये फिर सेव कर दिया। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको टॉपिक को सेलेक्ट करके उसको चेंज करना है। नो टॉपिक में ऐड टॉपिक करना है। तो ये मेरा ऐसे ही आप अपने विषय से जो आपने डाला है अभी तक, जो आपने मैनेज नहीं किया है विषय से संबंधित, फिर से एक आगे बचा हुआ है ऊपर संस्कृत, उसको फिर से मैं एडिट में गया और उसको फिर से मैंने नो टॉपिक को जाके फिर से संस्कृत को सेलेक्ट करके सेव कर दिया, फिर सेव कर दिया। ये फिर से 3 लगातार पार्ट जो है वो संस्कृत में सेव होते जा रहे हैं। देखिए संस्कृत ही आपका मेन विषय हो गया, ये जो संस्कृत जो है मेन विषय हो गया, उसमें 3 जो है ये मेन जो है सेव हो गए। ऐसे ही ये वाला संस्कृत है जो 17 जून को डाला है, उसको भी तो नीचे से सेव करते जाना है, ऊपर से नहीं, नीचे से सेव करते जाइएगा ताकि वो भी एकदम सीक्वेंस में जाके सेव होते जाए। तो ये आपका फिर से चौथा वाला भी चैप्टर आपका जो डला गया था संस्कृत का, वो ऐसे ही सेव होते जा रहा है। तो ऐसे ही जो भी संस्कृत से रिलेटेड होंगे हम उसको इस टॉपिक में जाके सेव कर सकते हैं। और ऐसे ही आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, गेम हो गया, ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट क्रिएट करके गेम में सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। वज्रासन हो गया, ये सब आप अपनी गेम में या व्यायाम में उसको सेव कर सकते हैं। SST जियोग्राफी SST का टॉपिक है, इसको आप अपने SST के सब्जेक्ट में उसको सेव कर सकते हैं। हिस्ट्री हो गया, आर्ट हो गया, ये सब क्या है, ये फिर मैनेज हो जाएगा। ये जो ऊपर के जितने बहुत सारे हैं जिसको स्टूडेंट नहीं ढूंढ पाते, सब्जेक्ट वाइज ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ बेटा क्लास 7 में जाना, अपने क्लास वर्क में जाना, और क्लास वर्क में सबसे नीचे में है आपका मैथमेटिक्स। स्क्रॉल करते जाओगे तो मैथमेटिक्स मिलेगा। मैथमेटिक्स में जितने डेट बाय डेट पूरे डले हुए हैं, मेरे जो भी आज मैं पढ़ाया हूँ सब के सब पूरे डेट बाय डले हुए हैं। तो आप भी अपने भेजे हुए मटेरियल को अपने विषय में उसको कनेक्ट कर सकते हो, जिससे स्टूडेंट को हेल्प होगा अपने टॉपिक को, अपने मटेरियल को ढूंढने के लिए। और इसके बाद एक और इसमें एक ऑप्शन मिलता है कि जब भी किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की आवश्यकता हो तो आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस मैथमेटिक्स को टच करके रखा और ये आ गया मैथमेटिक्स पे डार्क रेड हो जाएगा, उसको आप क्या कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो। मैंने सबसे ऊपर इसको लेके जाके रख दिया, संस्कृत सबसे ऊपर था, अब मेरा मैथमेटिक्स सबसे ऊपर हो गया। ये हो गया मैथमेटिक्स सबसे ऊपर। अब सब्जेक्ट के हिसाब से मेरा मैथमेटिक्स सबसे ऊपर हो जाएगा और उसके नीचे में बाकी और सब्जेक्ट आ सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट किसी अगर स्टूडेंट को हो, अगर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप उस सब्जेक्ट को टच करके, होल्ड करके, प्रेस करके उसको आप ऊपर की ओर ले जाके उसको रख सकते हो। उससे कोई चीज़ डिलीट नहीं होगा, कुछ चीज़ कहीं नहीं जाएगा। ये चीज़
ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है जो गूगल क्लासरूम ने हमें दी है और ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने भेजे हुए मटेरियल को संबंधित रिलेटेड सब्जेक्ट या विषय में ऐड कर सके तो अच्छा होता है, और ये स्टूडेंट को ढूंढने में आसानी होगी। जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिन्होंने अभी तक कॉपी कंप्लीट नहीं किया है, ये उनके लिए आसानी होगी, स्टूडेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर इस वीडियो के लिए।